हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग वर्क करता है। अभी हाल ही में आरजीपीवी ने भी अपने सिलेबस में डिजिटल मार्केटिंग को ऐड किया है। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है आपको अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल ना मिल रहा हो, तो आपको इन वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो सिलेबस में जो सबसे पहले दिया गया है वो यही दिया गया है कि कॉन्सेप्ट क्या है डिजिटल मार्केटिंग का। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं। जो मार्केटिंग होती है, आपने देखा होगा कि मार्केटिंग के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग होती है उसमें आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि पम्पलेट्स हो गए, आप होर्डिंग्स देखते हैं, कई लोग आपके घर पे आते होंगे जो कि अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में आपको बताते होंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारी ये सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज आप ले सकते हैं। उसमें कुछ आपको वारंटीज़ भी देते होंगे। तो कई सारे तरीके होते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के होते हैं, ठीक है। उससे ही जस्ट अपोजिट होता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डिजिटली जो मार्केटिंग की जाए वो डिजिटल मार्केटिंग है। मतलब ऑनलाइन डिवाइसेस के थ्रू, जो हमारे पास लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, उनका यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके जो मार्केटिंग की जाती है वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। यहाँ मैंने कुछ पीपीटीज बना रखी हैं जिससे कि आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यही लिख रखा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग को हम इंटरनेट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग घर जा जाके होती है, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट पे होती है, ऑनलाइन होती है। इसलिए इसको ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। जो कि इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करके हम मार्केटिंग करते हैं। जैसे गूगल है, गूगल सर्च इंजन है, गूगल का हम इसमें यूज़ करेंगे, और गूगल के बिना तो मार्केटिंग होना पॉसिबल ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में गूगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो जो बिजनेस होता है उसको हम डिजिटल चैनल के थ्रू क्या करते हैं, डिजिटल चैनल का फ़ायदा उठाएंगे, और हम जो डिजिटल चैनल है उनके थ्रू हम अपने बिजनेस को स्प्रेड करेंगे। इधर वो हमारा प्रोडक्ट हो या फिर वो हमारा कोई सर्विसेज हो, ठीक है। तो इसमें हम किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सर्च इंजन के बारे में बता देती हूँ आपको। कई सारे सर्च इंजन होते हैं। आप जैसे लिस्ट भी खोलेंगे ना, लिस्ट ऑफ सर्च इंजन, तो आपको मिल जाएंगे। जैसे गूगल है, गूगल भी एक सर्च इंजन ही है, ठीक है। और याहू है, याहू भी सर्च इंजन, जहाँ आपको सर्च कर पा रहे हैं ऑनलाइन, वो सर्च इंजन हो गया, ठीक है। जहाँ आपको कई सारी लिस्ट मिलती हैं वो सर्च इंजन हो गया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं और कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे उनके खुद के सर्च इंजन चलते हैं। जैसे जो हमारा कोरिया हो गया, उसमें गूगल नहीं चलता। और जापान हो गया, उसमें गूगल नहीं चलता, उसमें उनके खुद के सर्च इंजन्स चलते हैं जो लोकल सर्च इंजन होते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे सर्च इंजन्स आ गए हैं, अभी मल्टीपल लिस्ट आ गई है, ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे, देखेंगे सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं, ठीक है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम डिजिटल मार्केटिंग को नहीं कर सकते अच्छे से, क्योंकि हमें इन्हीं की सर्चेस में अपने बिजनेस को लाना होता है, अपनी सर्विसेज को लाना होता है, कि हमारी सर्विसेज जो भी है, हमारे बिजनेस जो भी है, वो इन सर्च इंजन्स में टॉप पे आए। मैं वो भी बताऊंगी कि टॉप पे आना किसको बोलते हैं, कि जो भी हम सर्च करें वो उसमें हमारा वेबसाइट या हमारा प्रोडक्ट या हमारी बिजनेस की जो भी सर्विसेज हैं वो कैसे टॉप पे आए, वो उसके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला सर्च इंजन हमारा है गूगल, इसके बाद आता है बिंग, इसके बाद है याहू। कई सारे हैं, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं इनको, बैडू, AOL, ask.com, एक्साइड। लेकिन हम सबसे ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, हम जो प्रेफरेंस देते हैं वो गूगल को देते हैं। उसके बाद बिंग और याहू को भी प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन उतना नहीं दिया जाता जितना कि गूगल को दिया जाता है। तो हम गूगल के जो भी कॉन्सेप्ट होगी, गूगल की जो भी एल्गोरिथम्स होगी, उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि अब हमें क्या समझना ज़रूरी है। अभी हमने ये तो देख लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है।
इसके बाद हम देखेंगे कि हम हमारे लिए या किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व क्यों है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जो होता है वो हेल्प करता है जो बहुत बड़ी ऑडियंस होती है। बहुत बड़ी का मतलब ये नहीं है कि बहुत रिच हो, बहुत बड़ी का मतलब ये है कि नंबर्स में बड़ी हो, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे लोग हों, मिलियंस लोग हों जो हमारे बिजनेस की तरफ आ पाएँ, जो हमारे बिजनेस को ले पाएँ, मतलब हमारी सर्विसेज को ले पाएँ और हमें हमारे बिजनेस में फ़ायदा हो। ठीक है, तो लार्ज ऑडियंस का मतलब वो है। तो हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो उसका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके थ्रू क्या होता है, हम कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, है ना। अगर सपोज़ आपने सोशल मीडिया यूज़ करा और सोशल मीडिया पे अभी इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेंडिंग पे है। ठीक है, तो जो इंस्टाग्राम है अगर आप उसमें कोई पोस्ट डालते हैं, रील्स डालते हैं, तो हो सकता है आपकी रील्स 1 मिनट में या 10 मिनट में या 15 मिनट में मिलियंस लोगों तक चली जाए। वो डिपेंड करता है कि अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा होगा तो वो ऑब्वियसली बहुत लोगों तक वो रीच आउट करेगी। तो यही मतलब होता है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट, आपका जो भी बिजनेस है वो कई लोगों तक पहुंच सकता है अगर सही डायरेक्शन में और सही एफर्ट्स के साथ में काम किया जाए। तो अगर हम सही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम वहीं पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है। आप एक जन के पास जाओगे, दो लोगों के पास जाओगे, और अगर आपने सपोज़ होर्डिंग भी लगाई, जैसे मैंने होर्डिंग की बात करी, तो वो कहीं ना कहीं हम लिमिटेड हो जाते हैं उसमें, हम बहुत लोगों तक रीच आउट नहीं कर पाते। तो इसलिए कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कई लोग पम्पलेट देखते भी नहीं हैं और फाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑडियंस ही आती है जिन्हें वाकई हमारी सर्विस की ज़रूरत है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, जिसे आपको मैं आगे समझाऊंगी। ठीक है, आज हम सिर्फ ये दो ही टॉपिक कवर करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट है डिजिटल मार्केटिंग में, आपको नहीं समझ में आया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है डिजिटल मार्केटिंग का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डीपली इनको भी आपको समझा दूँगी। थैंक यू सो मच। और आगे की वीडियो में अगले जो भी हमारे आगे की वीडियो आएंगे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड आएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, और हम इन सारे टॉपिक्स पे फोकस करेंगे कि एप्लीकेशंस, प्रोसेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग की, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको बताएंगे आपको। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो आपको जो डिफरेंस था वो समझ में आ गया होगा, होप सो। अगर नहीं आया है तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसको समझा दूँगी। और अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए है या कुछ आपको पीपीटी में हेल्प चाहिए है या आपको पढ़ना है इसके बारे में और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप किस वेबसाइट के थ्रू पढ़ें, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगी। तो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में आपको इसके बारे में अपडेट करते हैं कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे।